हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं नरेशन का इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना आपको सिखाऊंगा। इसके पहले सारे वीडियो डाल चुका हूं मैं। नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले के भी वीडियो देख सकते हैं। और आज ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें इंट्रोगेटिव। अब इसके आगे मैं इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों पार्ट अभी बनाऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर दूं। तो चलिए समझते हैं हम थोड़ा इसका रूल। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी कि जिस सेंटेंस से हम प्रश्न करते हैं, जिस सेंटेंस से हम प्रश्न पूछते हैं वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब आप पढ़े होंगे टेंस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो होता है। दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो देखिए कौन कौन सा। तो ये एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं, एक WH वर्ड से। तो देखिए कौन से वर्ड है, कौन से वाक्य हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए जाते हैं। तो जब कभी भी हम वाक्य के शुरू में प्रश्न किया जाए, ठीक ना, जब कभी भी वाक्य के शुरू में ही प्रश्न किया जाए, जैसे कि क्या मोहन जाता है, ठीक ना, ऐसे। तो जब भी शुरू में प्रश्न पूछ दिया जाए तो उसमें हम कभी भी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। उसमें हम कभी भी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। उससे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे ये देखिए, जब वाक्य के शुरू में ही प्रश्न पूछा जाए तब इसका स्ट्रक्चर कैसे हम टेंस में ही बनाते हैं, जो भी टेंस हो हमारा, उसमें हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी वर्ब हो, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ऐसे, और लास्ट में क्वेश्चन टैग रहता है, यही ना। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से कब शुरू होता है? जब वाक्य के शुरू में प्रश्न किया जाता है तब। दूसरा क्या होता है कि जब वाक्य के बीच में, ठीक ना, वाक्य के बीच में क्या किया जाए, प्रश्नवाचक शब्द यानी कि प्रश्न पूछा जाए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द को उस वाक्य के बीच में डाला जाए, तब इसमें क्या होता है कि उस प्रश्नवाचक शब्द को हम सबसे पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए जब वाक्य के बीच में प्रश्न पूछा जाए तब हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब नरेशन में इसका रोल क्या होता है कि ये वाले जो वाक्य हैं यानी कि प्रश्न पूछने वाले, वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएं तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं। तो जब भी ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो कैसे, तो चलिए एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो, ये कंडीशन दे दिया कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो, तब कंडीशन क्या क्या लागू होता है इसमें देखा जाए। ठीक है, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और मैं समझाना आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और साथ साथ कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है। देखिए तो पहला कंडीशन इसमें कामा इनवर्टेड कामा के बदले हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं जी? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। दूसरा कंडीशन कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। मतलब कि जब हम इंट्रोगेटिव से यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको किस में बदल देंगे? असर्टिव में बदल देंगे। और असर्टिव में बदलने के लिए हमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। याद रहे कि हमेशा असर्टिव में जब भी सब्जेक्ट होता है, ठीक ना, वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से पहले होता है, और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब से बाद में जाता है। तो हमें केवल सब्जेक्ट को उठा के हेल्पिंग वर्ब के आगे करना होगा, हेल्पिंग वर्ब के आगे करना होगा। आगे क्या दिया है कि देखिए अब इसमें जो सैड आता है तो सैड को हम किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। कभी कभी वाक्य में आस्क्ड ही दे दिया जाता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसमें तो आस्क्ड ही दे दिया है, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आस्क्ड में ही रखने देंगे। कहीं कहीं इंक्वायर्ड भी दे देता है। क्या दे देता है? इंक्वायर्ड ऑफ। तो इंक्वायर्ड को भी हम इंक्वायर्ड में ही रखते हैं। ये भी जांच पड़ताल से ही संबंधित है, यानी कि प्रश्न जो पूछा जाए उसी से रिलेटेड है। यानी जांच पड़ताल करना का मतलब भी क्या होता है? आपसे पूछा ही जाता है। तो ध्यान रहे कि सैड रहे तो आस्क्ड में, आस्क्ड भी रहे तो डरने की बात नहीं है, आस्क्ड को आस्क्ड में ही छोड़ देंगे, इंक्वायर्ड को इंक्वायर्ड में। ठीक है, बाकी सारे नियम वही रहते हैं जो सब में होता है। यानी कि जैसे हम नरेशन शुरू से बनाते चले आ रहे हैं
कि किसके बाद क्या होगा नहीं होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो बदलेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बदलेंगे, ये सारे नियम जो ऊपर एक चलता आ रहा है वैसे ही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, और जिसको नोट करना होगा ये वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकता है, और साथ साथ लाइक और कमेंट जरूर करते रहें, इससे मुझे एनर्जी मिलती है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर पढ़ाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसमें क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब देखिए ये इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला चीज़ है, ये कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला चीज़ है, इसी को क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि इसमें देखिए आ गया है ना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य कि आर यू गोइंग टू स्कूल टूडे, कि क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। तो अब देख लीजिए यहां पर जब हमारा क्या पूछ दिया, हेल्पिंग वर्ब वाला हो, तो इसमें कंडीशन क्या आ जाता है कि कामा इनवर्टेड कामा के बदले या तो हम इफ यूज करें या तो वेदर यूज करें। तो देखिए थोड़ा सा इफ या वेदर में कंफ्यूजन क्या हो जाता है, तो ध्यान दीजिए जहां भी कोई जांच पड़ताल जैसा वाक्य आए वहां पर हम कामा इनवर्टेड कामा के बदले वेदर लगाएंगे, बाकी ऐसा नॉर्मली वाक्य रहेगा तो वहां पर हम इफ लगाएंगे, बशर्ते इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कि इफ लगाए कि वेदर। लेकिन जांच पड़ताल जैसा वाक्य रहे, जब कोई आपसे कुछ इस चीज के बारे में अबाउटिंग करे, माने कि उसके बारे में जांचे, तो वेदर ही लगाएं, बाकी नॉर्मल वाक्यों में इफ लगा सकते हैं। चलिए देखा जाए, तो इसको हम बनाएंगे तो सैड को किस में लिखेंगे जी, आस्क्ड में। सैड को किस में लिखेंगे, आस्क्ड में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ही, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आस्क्ड, अब मी। अब देखिए कामा इनवर्टेड कामा के बदला डैट मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या लगेगा, इफ। क्या लगा देंगे, इफ। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि आर यू। अब हमें ध्यान देना है कि इसको असर्टिव में बदलना है। किस में बदलना है, असर्टिव में। तो असर्टिव में क्या होता है कि ये वाला चीज इधर होता है, ये वाला चीज इधर होता है, यानी कि सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या हो गया है कि ये पहले हो गया, ये बाद में। बस हमको यही ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा असर्टिव में आगे होता है, हेल्पिंग वर्ब उसके पीछे होता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जब सब्जेक्ट यहाँ आएगा तो ये कौन सा पर्सन है जी। देखिए मैं बताया था ना कि बाकी सब नियम वही रहेंगे, यानी कि सारे चेंजिंग वैसे ही होंगे जैसे हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन माने ओ माने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग का ना। तो रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है, तो यू को किसके अनुसार बदलेंगे, मी के। तो अब बताओ मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। गुड। अब देखिए चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। बता है ना आपको चेंजिंग का रूल, सेम सारा चीज वहीं चलेगा, बस यही कंडीशन बदल रहा था, इफ वेदर वाला। ठीक है, अब ये आर है तो आई के साथ क्या लग जाएगा, ये इज एम आर किस में बदलता है, वाज वेयर में। तो सिंपल सा है कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। बाकी सब वही तरह क्या करेंगे, उतार देंगे। गोइंग टू स्कूल। अब और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आ गया टुडे। टुडे भी लिखवाया हो ना कि चेंज करना है, टुडे लिखवाया हो ना कि चेंज करना है। तो टुडे को किस में बदलते हैं, डैट डे में। किस में जी, डैट अ डे में। अब ध्यान रहे ये कि चूंकि अब ये हमारा किस वाक्य में हो गया, असर्टिव में हो गया ना, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टैग ना लगा के क्या लगाएंगे, अब फुल स्टॉप। अब इस तरह से ये हमारा वाक्य क्या हो गया, बन गया। समझ में आया। चलिए एक दो और करके देखते हैं, समझ में आएगा। और आपके पास भी बुक होंगी, आप एक्सरसाइज लगाइएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या दिया है कि सी सेड टू मी। तो यहाँ पे भी मी है, तो देख लीजिए यहाँ क्या करेंगे हम, सी आस्क्ड मी। अब तो आप फटाफट कर लोगे, मुझे मालूम है। तो चलिए मी, अब यहाँ पर क्या लगेगा, तो देखो विल यू सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर जांच करें कि क्या तुम एक गाना गाओगे, यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक ना। तो ऐसे जगह अगर आ जाए, मैंने आपसे कोई रिक्वायर्ड करे, तो इसको देख लो इंक्वायर्ड में भी लिख सकते हैं, और चाहे यहाँ पर हम वेदर का प्रयोग कर सकते हैं जहां ऐसे पूछे। इफ भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर भी आपसे कोई रिक्वायरमेंट करे तो वहां पर हम वेदर लगा सकते हैं। तो चलिए क्या लगा दिया जाए, इफ लगा दिया जाए कि वेदर। इफ आसान है तो चलिए इफे लगा दें, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे कि फिर यू को हम आगे करेंगे ना असर्टिव करने के लिए। ये भी हमारे किस पर्सन में है, सेकंड में है। सेकंड माने ओ माने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी मी है, तो यू किस में बदल जाएगा, आई में। अब विल को किस में बदलते हैं, वुड में।
विल को किस में बदलते हैं? वुड में। लिखवाया हूं ना मैं नियम। तो आई वुड, उसके बाद क्या हो जाएगा? सिंग और सांग, और यहां हम क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। आगे कंडीशन देखिए क्या कि ये है सी। अब देखिए यहां पर सैड, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन याद रहे कि पहले हम लोग जहां नहीं दिया रहता था तो उसको नहीं बदलते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें बदलना है क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है ना, तो इसे हमें बदलना है। तो क्या हो जाएगा? ये सी आस्क्ड। क्या हो जाएगा? सी आस्क्ड। अब कामा इनवर्टेड कामा के बदले आप चाहिए तो इफ लगाइए तो वेदर। अब देखिए योर फादर, क्या हो जाएगा जी? योर फादर। तो योर फादर देख लीजिए, ध्यान से दीजिएगा, ये थर्ड पर्सन है, तो चल करिए देखिए। तो यहां पर हम आस्क कर दिए, कामा इनवर्टेड कामा के बदले इफ। अब इसको चलेंगे हमारा योर फादर। देखिए योर फादर हमारा क्या है जी? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन माने नो चेंज, यानी कि एन। एन माने कि नो चेंज, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? नो चेंज, तो इसको यही रहने देंगे। चलिए देखिए अब ये देखते हैं इसका। सी सैड, उसके बाद ये इज योर फादर अवेल नाउ। क्या आप तुम्हारे पिताजी अब सही है? ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा? सी। आप देखिए, आप कहोगे कि सर उसमें तो सैड का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट दे या ना दे, ठीक ना, हमें इसको बदलने की आवश्यकता होती है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किया जाता है। क्या किया जाता है जी? प्रश्न। अगर इसको हम नहीं बदलेंगे तो फिर ये हमारा इंट्रोगेटिव असर्टिव में नहीं बदल पाएगा। तो इसको असर्टिव बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं? बदलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? आस्क्ड, सी आस्क्ड। और फिर यहाँ इफ या वेदर में से कोई लगा दो तो इफ आसान होता है, खटाक से लग जाता है। अब देख लीजिए ये थर्ड पर्सन, योर फादर क्या है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन माने क्या? नो। एन, एन मतलब कि नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? योर फादर। योर फादर हो जाएगा। अब इज जो है अब इधर आएगा क्योंकि असर्टिव में इधर होता है ना, तो इज का किस में बदलता है? इज मार्क का वाज वेयर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज अवेल। अब नाउ का क्या होता है? देन। नाउ का किस में बदलते हैं जी? देन में, और यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग ना लग के क्या रहेगा? फुल स्टॉप रहेगा। चलिए एक और बताते हैं आपको, देखा जाए, क्योंकि जितना ये करेंगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। आपके पास भी बुक होगा, आप भी कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए यहां पर देता है राम सैड टू मोहन। तो क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड मोहन। क्या हो जाएगा जी? राम आस्क्ड मोहन। कामा इनवर्टेड कामा के बदले क्या हो जाएगा? इफ। फिर यहाँ पर यू है, क्या है जी? यू। यू माने कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट पर सेकंड पर्सन के ऊपर क्या लिखा रहता है? ओ। ओ माने कि ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग का। तो यहाँ पर क्या है? मोहन। तो मोहन के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। इज एम आर किस में बदलता है? वाज वेयर में। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ वाज। क्या हो जाएगा? वाज रीडिंग अ बुक। वाज रीडिंग अ बुक। तो देखिए इस प्रकार से ये बनता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा रूल और नियम पढ़ के, तो आपका जो भी डिफिकल्टीज होगी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। अब चलते हैं कि जो WH वर्ड से कैसे शुरू होने वाले वाक्य जो है इनका हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें कोई खास चीज नहीं है, सारा इसी का रूल होता है। बस हम क्या करते हैं इसमें कि जहां पर इफ या वेदर लगता है उसके स्थान पर हम जो इसमें WH वर्ड आता है, यानी कि WH वर्ड से बनाने वाले जो वाक्य हैं, तो इसके स्थान पर जो WH वर्ड आता है, ठीक ना, उसी को हम रख देते हैं, यानी कि इफ या वेदर को नहीं रखते हैं। इफ या वेदर के स्थान पर हम क्या करते हैं? WH वर्ड को ही रख देते हैं। और जब WH वर्ड को निकाल देंगे तो सेम यही वाला वाक्य नहीं बन जा रहा है। जब सेम यही वाला वाक्य बन जा रहा है तो बस वही कंडीशन लगाना है और कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा जी कि मोहन, ठीक ना। अब देखिए यहां पर सैड ना लिख के क्या लिखा है? सेज, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। किस में है जी? प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए देख दिया जाए। तो जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो सेज को आस्क में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? आस्क में। अगर से रहेगा तो इसको केवल आस्क में बदलेंगे, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो से है, तो अब यहाँ पर आस्क्ड ना लिख के क्या लिखेंगे? हम आस्क्ड लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे? आस्क्ड। तो यहां से हम कर लेते हैं AS के आस्क अ मी। और उसके बाद ये कामा इनवर्टेड कामा के बदले मैंने क्या बताया कि इफ या वेदर के जगह पर अब क्या रखा जाएगा? यही WH वर्ड। तो इसमें WH वर्ड क्या है? व्हाट।
तो व्हाट को रख देंगे। व्हाट यानी कि हमारा यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा के बदले हो गया। अब हमारी वाक्य क्या बची, यही ना बची। अब इसी वाक्य को हमें क्या करना है, यहाँ पर असर्टिव में बनाकर लिख देना है। तो अब ध्यान रहे कि प्रेजेंट है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो टेंस है वही टेंस क्या होगा इसमें रहेगा। इसको भी बदल दीजिएगा इसके जैसा, ठीक है। तो अब यू को जब हम आगे ले आएंगे, यू को आगे लाएंगे ना असर्टिव बनाने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या है मी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी का आंसर क्या हो जाएगा आई। इसमें भी यही लगता है डू अ वांट, क्या हो जाएगा आई डू वांट, ठीक है। और यहां पर लास्ट में ये हटकर क्या लग जाएगा फुल स्टॉप। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या दिया है कि ही सेड टू गौरव, तो यहां पर सेड हमारा किस में आ गया, पास्ट टेंस में आ गया, तो सोचना ही नहीं है, क्या लगा देना है आस्क्ड। लेकिन देखिए एग्जाम में इसी तरह से घुमा देता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट में रहेगा तो कैसे बदलेंगे, से रहेगा तो आस्क, सेज रहेगा तो आस्क्ड, ठीक है। तो ध्यान में दीजिएगा, सेड रहेगा तो आस्क्ड। तो अब यहां पर देख लीजिए हमारा सेड है तो इसको किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। उसके बाद ये हमारा गौरव, इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के बदले यहीं जो इसमें WH वर्ड दिया है उसी को रखेंगे। इफ या वेदर मत लगा दीजिएगा भूल के भी, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा व्हेन, क्या लग जाएगा व्हेन। अब व्हेन के बाद जो हमारी वाक्य बच रही है उसी को क्या कर देना है, बना देना है। तो देख लो इसमें कुछ है ये नहीं है, द नेक्स्ट ट्रेन, यही पूछा है कि व्हेन इज नेक्स्ट ट्रेन, यानी कि अगली ट्रेन कब है। तो हम इसको सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, तो क्या हो जाएगा द नेक्स्ट अ ट्रेन। अब बताओ इज एम आर को किस में बदलते हैं जब ये पास्ट में रहता है, तो वाज वेयर में। तो एक ट्रेन की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वाज, क्या हो जाएगा वाज, और लास्ट में क्या लग जाएगा फुल स्टॉप, द नेक्स्ट ट्रेन वाज, ठीक है। यही हमारा क्या इसका हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। चलिए अगला दिया है, देख लिया जाए थोड़ा सा कि आई सेड टू माई सिस्टर, यानी कि सेड आ गया तो इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्या लगा देना है आस्क्ड। आई आस्क्ड माई सिस्टर। अब कामा इन्वर्टेड कामा के बदले क्या लग जाएगा वाई, क्या लग जाएगा वाई। अब बस यही हमारा वाक्य बचा है और इसी को हमें क्या करना है, असर्टिव में बदल देना है। देखिए समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और साथ साथ में कमेंट भी कीजिए, थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। आगे चलते हैं। तो अब यू को क्या करेंगे, हम आगे करेंगे। तो यू को आगे करेंगे तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड। और सेकेंड पर्सन माने कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, माई सिस्टर है, यानी कि लड़की है। तो लड़की के लिए अब यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी ना, सी। अब ये जो हमारा वाज है, ये इज एम आर है, तो सी के साथ क्या लगता है, वाज वेयर में क्या लगेगा, वाज, सी वाज सैड, क्या हो जाएगा सी वाज सैड। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा फुल स्टॉप। चलिए एक लास्ट, और ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा तो आप वीडियो, चलिए इस प्रकार से ये चौथा अब मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी रूल सारे लिखवाया ही हूं। कैन को किस में बदला जाता है, कुड में बदला जाता है, बहुत आसान है। इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में लिख के भेजिए, देखते हैं किसको आता है, किसका कमेंट जल्दी आता है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।